नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का आज हरिओद कला केंद्र में जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में उनका पुराना नाता है और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए वो यहां आई हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में पार्टी पूरी तरह सक्रिय है और जमीनी कार्यकर्ताओं को इसमें अवसर मिलेगा। किसान सम्मान निधि पर उन्होंने बताया कि 20वीं किस्त में लगभग 10 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ का लाभ मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 3 करोड़ और आजमगढ़ के 6.86 लाख किसान शामिल होंगे। मतदाता सूची संशोधन पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि वैध मतदाता को वंचित नहीं किया जा सकता और फर्जी नाम हटाने जरूरी है। वहीं अपना दल की नेता मालिनी सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना उनका मुख्य लक्ष्य है। वो जनहित की लड़ाई मजबूती से लड़ती हैं। 27 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के हर जिले में पार्टी संगठन के विस्तार की कार्य योजना तैयार की गई है और उसके तहत एक के बाद एक हर जिले में इसी प्रकार पार्टी के बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं और इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ में आज हम आए हैं। इस जनपद से हमारी पार्टी का बहुत ही बेहतरीन रिश्ता रहा है। पार्टी के संस्थापक यहाँ आम लोगों के बीच में उन्होंने बहुत समय बिताया है और आजमगढ़ की जनता का हमेशा इस पार्टी को बहुत स्नेह भी मिला है। आज हम यहाँ की जनता के बीच में एक बार फिर पार्टी संगठन के विस्तार के एजेंडा को लेकर आए। पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? अकेले लड़ेंगे या जो है? हमारी पार्टी पूरी तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। ये चुनाव आप जानते हैं कि पार्टी के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तो हर जिले में हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा या सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जिनको पंचायत चुनाव के माध्यम से पार्टी मौका देगी और उसकी तैयारी भी संगठन विस्तार के कार्यक्रमों के साथ लगातार चल रही है। हमारी जिला स्तर पे कमेटी गठित की गई है जो ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन कर रही है जो लड़ने के इच्छुक हैं और उस सीट को जीत सकते। सम्मान निधि वितरित की गई है पिछली, आप उस कार्यक्रम में के रूप में रही, किस तरह से किसान सम्मान निधि? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज 20वीं किश्त जारी की गई है और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा देश के 9.7 करोड़ किसानों के खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपए पहुंचे और इस तरह से अगर हम अभी तक की जारी कुल किश्तों को देखें तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे तौर पर सरकार द्वारा पहुंचाया जा चुका है। देश के 9.7 करोड़ किसानों में लगभग 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसान हैं और आजमगढ़ जिले के 6,86,000 किसान हैं जो आज इससे लाभान्वित हुए। ये बहुत ही ऐतिहासिक योजना है जिसमें किसानों की खेती से जुड़ी हुई जो आवश्यकताएं होती हैं, खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि, जिसके लिए अक्सर उन्हें किसी न किसी अनौपचारिक ऋणदाता के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज किसान आत्मनिर्भर हैं। इन सारी जरूरतों को किसान सम्मान निधि से पूरा कर रहे हैं और लगातार भारत की सरकार विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए खेती किसानी को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है जिससे हमारे कृषि का उत्पादन भी बेहतर हुआ है और कृषि की उत्पादकता भी बढ़ी है। मैम, जैसे SIR बिहार में है उसके लिए पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, तो इसे आप नहीं मानती हैं जो आयोग का फैसला है? देखिए, आयोग के अपने तर्क हैं, राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं। मेरी पार्टी स्पष्ट रूप से ये कहती है कि कोई भी जायज मतदाता लोकतंत्र में अपने वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए और साथ ही यदि कोई फर्जी मतदाता है तो वो मतदाता सूची से बाहर होना चाहिए। फिलहाल ये मामला आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। बहुत जल्द कोर्ट का इसमें फैसला आ जाएगा और मुझे लगता है कि सारे विवाद पर पूर्ण विराम। राहुल गांधी से सरकार चुनाव आयोग को कल उन्होंने एक कटघरे में खड़ा किया और मैंने पहले ही कहा कि देखिए, एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं और चूंकि ये मामला अदालत में है इसलिए हम सबको अदालत के निर्णय का इसमें 2027 में स्टैंड क्या होगा? इंडिया अलायंस के साथ आप लोग रहेंगी या फिर अलग से? देखिए, फिलहाल हम अपनी पार्टी के संगठन को विस्तार देने में लगे हुए हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। उस समय
पार्टी फिलहाल हम एनडीए का अंग है और हर पार्टी तैयारी करती है अपने दम पे लड़ने की, तो हमारी पार्टी भी अपने संगठन को तैयार कर रही है। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। काफी एलिगेशन भी लगे थे, बीच में दरार भी हुआ था पार्टी और एनडीए को लेकर। पार्टी में कोई दरार नहीं है, एनडीए में कोई दरार नहीं है, अपना दल एनडीए का हिस्सा है। महिला ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में, दोनों सदन में सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया, उसके बाद ही विपक्ष संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। देखिए, ऐसा है कि हमारे विपक्ष के साथियों को अगर भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलनी है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसका स्पष्ट एक लक्ष्य था, आतंक के विरुद्ध हमारी सरकार को, हमारी सेना को कार्रवाई करनी, और जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया। और इसके बाद भी अगर आप सेना का अपमान करते हैं या आप जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं उनकी भाषा बोलते हैं तो मैं समझती हूँ उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। महिला प्रदेश में आप इंडिया का हिस्सा है, लेकिन सरकार पर आरोप ये लगता है कि सरकार में लाल प्रशासन ज्यादा है, कर्मचारी अधिकारी एकदम बेलगाम हो चुके हैं, न किसी की सुनवाई हो रही, न कोई काम हो पा रहा। और कोई सवाल? महिला भद्रता एक मैटर चल रहा है, एक सांसद के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कैसे देखिए इसको आप? देखिए, ऐसा है, मैं स्वयं एक महिला हूँ और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी भी महिला के खिलाफ, सांसद विधायक ही नहीं, एक सामान्य महिला के खिलाफ भी कोई अमर्यादित टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। और मैं अपनी पार्टी की ओर से किसी भी महिला के विरुद्ध, मैं केवल सांसद और विधायक की बात नहीं करती हूँ, एक सामान्य महिला के लिए भी कह रही हूँ कि अगर कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो हमारी पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है।